ओम शांति। आज 29 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। जब जैसी स्थिति बनाना चाहे वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज में आए, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाएं, 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब यह ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। तो बाबा के ये इशारे, माना बाबा इशारा दिला रहे हैं, जैसे स्थूल शरीर को चलाने के लिए दवाइयों के साथ साथ परहेज की और एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है, ऐसे हमारे ब्राह्मण जीवन में ज्ञान के साथ साथ आत्मा को एक्सरसाइज की भी जरूरत है। माना जितना आत्मा अशरीरी अवस्था में होकर परम धाम जाकर बैठेगी और फिर शरीर के भान में आएगी, तो आत्मा में शक्तियां और दिव्य गुणों की धारणा की प्रवेशता होगी और आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बाबा कहते फिर आत्मा हर परिस्थिति का सामना कर सकेगी जब ये ड्रिल पक्की हो जाएगी। माना कैसी भी परिस्थितियां आएंगी तो उसको संभालेगी। माना समाने की शक्ति, माना पावर टू एडजस्ट, उसमें प्रबल आएगी, दैविक गुणों की धारणा होगी। तो सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी के सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। 29 जनवरी 2023 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य के सार में मुख्य पॉइंट सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 दिसंबर 1993 को सुनाए थे, माना 1993, जिसका विषय है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बाप दादा बेहद के माता पिता बन हम ब्राह्मण आत्माओं के भी विशेष बच्चों को और उनकी विशेषताओं को देख रहे हैं। तो पूरी अव्यक्त वाणी को 9 पॉइंट्स में, माना 9 भागों में बांटकर बाप दादा के दृष्टिकोण को बताने का प्रयास किया है। माना इजी वे में अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मन, बुद्धि या स्थूल डायरी में हम सब बच्चे नोट करेंगे और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर चेकिंग भी करेंगे। तो पहला पॉइंट है, बाप दादा देख रहे हैं विशेष आत्माएं कौन सी हैं। दूसरा पॉइंट है अखंड महादानी आत्माएं कौन सी हैं। तीसरा है विजय माला के विजय मण के आत्माएं कौन सी हैं। चौथा है अखंड महादानी आत्माएं सदा 3 प्रकार से गुणदान करने में बिजी रहती हैं। माना सहयोगी बनकर गुणों का दान करती हैं। वो 3 प्रकार के दान या गुण कौन से हैं। 5वां पॉइंट है दिव्य गुण श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद को 2 प्रकार से दाता बनकर बांटो। ये बाप दादा की राय सलाह सुनेंगे। नंबर 6 पॉइंट है नंबर 1 आत्मा की निशानी क्या है। नंबर 7वां पॉइंट बाप दादा की दादी जी से, जानकी दादी जी से मुलाकात। नंबर 8वां पॉइंट है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 2 से। विषय है परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। इसमें बाबा ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगम युगी खजाना कौन सा है उसके बारे में बताया है, सुनेंगे। और नंबर 9 पॉइंट है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 2 से। विषय है अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। माना मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की बाबा ने इसमें 3 निशानियां बताई हैं जो सुनेंगे। सबसे पहले अव्यक्त बाप दादा माता पिता बनकर विशेष बच्चों को देख रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट विशेष आत्माएं कौन कौन सी हैं, सुनेंगे। अखूट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। तो ये 5 विशेष आत्माएं हैं जो बाप दादा माता पिता बनकर देख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं इसकी भेंट में ज्ञानी आत्माएं भी हैं, योगी भी हैं, महादानी भी हैं, वो सभी हैं। लेकिन बाबा को कैसे बच्चे चाहिए जो इन सब में अखंड हो, अखूट हो। तो बाबा कहे वो तो कोई कोई बने हैं। बाबा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भाव का वरदान दिया है, लेकिन बाबा कहते वरदान को धारण करने में भी नंबरवार बन गए हैं। दूसरी निशानी सुनेंगे अखंड महादानी आत्माएं कौन सी हैं। बाबा कहे अखंड महादानी आत्माएं माना
नंबर 1 बनने की सहज विधि है अखंड महादानी आत्माएं उनकी निशानी। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। तो बाबा कहते हैं वो अखंड महादानी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। और अखंड महादानी आत्माएं अपने संपन्न सर्व खजानों से जो होंगी वो हमेशा अखंड महादानी होंगी। माना समय प्रमाण, चांस प्रमाण दान नहीं करेंगी, हर सेकंड की दानी होंगी और हर सेकंड दान दिए बिना रह नहीं सकेंगी। और वो खजाने हैं, सब नोट करेंगे। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वास का खजाना, खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, दुआओं का खजाना, पवित्रता की शक्ति का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, निधियों का खजाना, गुणों का खजाना, ईश्वरीय प्रेम का खजाना, ईश्वरीय शक्तियों का खजाना, ईश्वरीय सुख का खजाना, ईश्वरीय पालना का खजाना, ईश्वरीय पढ़ाई, मुरली, अव्यक्त पालना, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त ज्ञान का हम ब्राह्मण बच्चों प्रति खजाना, भाग्य का खजाना। बाबा कहते यही संपन्न आत्माएं ही अखंड महादानी आत्माएं बनती हैं। तो हम चेक करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है विजय माला के विजय आत्मन की आत्माएं कौन सी हैं? जो अखूट होंगी, अटल होंगी और अखंड होंगी। माना अखूट ज्ञानी होंगी, अटल स्वराज्याधिकारी होंगी और निर्विघ्न आत्माएं होंगी, अखंड निर्विघ्न आत्माएं होंगी। वो है विजय माला के मणके, विजयी मणके। फिर चौथा पॉइंट है अखंड महादानी आत्माएं सदा 3 प्रकार से गुणदान करने में बिजी रहती हैं। माना सहयोगी 3 प्रकार के दान। वो कौन से हैं? पहला नंबर 1 है मनसा द्वारा शक्तियों का दान। नंबर 2 वाणी द्वारा ज्ञान का दान। नंबर 3 कर्म द्वारा गुणों का दान। सहज अखंड महादानी बन सकते हो जो 3 प्रकार के दान देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर बाबा रिजल्ट देखते हैं। बाबा कहते वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी आत्माएं करती हैं। नंबर 2 मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वो भी अपनी यथाशक्ति प्रमाण सभी आत्माएं करती हैं, यथाशक्ति जिनमें है। नंबर 3 कर्मों द्वारा गुणों का दान, बाबा कहते हैं वो बहुत कम है। इसको हम डबल अंडरलाइन करेंगे। वर्तमान समय प्रमाण ज्ञानी हो या अज्ञानी, बाप दादा कहे दोनों को आवश्यकता है कर्म द्वारा गुण दान की। समय प्रमाण स्वयं में भी वो ब्राह्मण परिवार में भी इस विधि की तीव्रता चाहिए। बाबा कहते हैं कर्मों द्वारा गुणों के दान में तीव्रता लानी है। अब फिर बाबा राय सलाह देते। माना हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा 5वां पॉइंट, माना बाबा कहते कि दिव्य गुण श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है जो 2 प्रकार से दाता बनकर बांटना है। ये बाबा की राय सलाह है। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को बाबा कहते 2 प्रकार से दाता बनकर खूब बांटो। माना जो भी हमें गुण मिले हैं, विशेषताएं मिली हैं, ये परमात्म प्रसाद है, भगवान से मिले हैं। तो बाबा कहते हैं इनको खूब बांटना है। एक दो से जैसे मिलते स्थूल टोली खिलाते हो, बाबा कहते हैं ऐसे गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से संगम युगी लक्ष्य, हमारा संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता से देवता बनना। तो बाबा कहते हैं ये गुण अपनाते ही सहजता से सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। दिव्य गुण श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद बांटने की स्मृति वो फरिश्ता से देवता बनने की प्रैक्टिस निरंतर करनी है। अपने संगम युगी लक्ष्य को हासिल करना है, अचीव करना है। फिर बाबा कहे चाहे अज्ञानी चाहे ब्राह्मण, आप दाता के बच्चे हो, अखंड महादानी बनकर बस देना ही है। अब देना कैसे है? 2 प्रकार से। तो बाबा कहते देना भी 2 प्रकार से, माना दाता भी 2 प्रकार से बन सकते हो। नंबर 1, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अपनी शुद्ध वृत्तियों द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान सहयोग करते जाना है। दूसरा पॉइंट है अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बनकर प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं
गुण द्वारा सहयोग देना। बाबा कहते आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। शक्ति धारण करने की अगर हम शिक्षा देते हैं तो वो सोचते हैं कोई कहाँ बना है, कोई कोई एक दो में कहते हैं कोई बना नहीं, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कोई नहीं बनता, सब चलता है। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। और यथार्थ क्या है? बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार भी देखना चाहता है यथार्थ, माना फॉलो ब्रह्मा बाबा। स्वयं सदा निमित्त बनकर एग्जाम्पल बने हर एक के प्रति। सबको सबसे पहले कार्य कर कर दिखाते थे ब्रह्मा बाबा, फिर हम ब्राह्मण बच्चे उनको देखकर स्वयं करने लगते थे। तो बाबा कहते हैं निमित्त बन एग्जाम्पल बनकर प्रत्यक्ष कर्म करके दिखाया, तभी नंबर वन बने। तो स्वयं कर नंबर वन बनना है। अगर दूसरे को देखकर किया तो नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 6 पॉइंट है नंबर वन आत्मा की निशानी। तो बाबा कहे नंबर वन आत्मा हर श्रेष्ठ कार्य को स्वयं निमित्त बन करके औरों के लिए सहज माना इजी करेगी, सिंपल करेगी और सैंपल बनेगी। नंबर वन आत्मा ही अखंड महादानी होगी। सदा अपने को हर सेकंड तीनों दानों में, तीनों दान माना मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान और कर्म माना बिहेवियर अपने व्यवहार द्वारा गुणों का दान। तो तीनों दानों में सहयोगी बनेगी, कोई ना कोई सहयोग तो देने में सदा बिजी रहेगी। व्यर्थ देखने सुनने व करने की उस आत्मा को फुर्सत नहीं होगी। तो मेजोरिटी आज ब्राह्मण आत्माओं में बहुत है, ये डबल अंडरलाइन करेंगे। व्यर्थ देखना सुनना, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ पर है। तो बाबा कहते जो नंबर वन आत्मा होगी उसको व्यर्थ कुछ भी देखने की फुर्सत नहीं होगी, तो अपने में चेक करेंगे। फिर बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहे समय प्रमाण आपस पे विशेष कर्म द्वारा गुणदाता का विशेष हर कोई संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बनकर सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। सर्व कमजोरियों को समाप्त कर सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल सैंपल बनना है ब्रह्मा बाबा की तरह। माना नंबर वन आत्मा में जो बाबा ने बताया कि जिसको फुर्सत नहीं होगी माना व्यर्थ, तो बाबा ने नीचे बताई टेंशन दिलाई कि अपनी अगर कोई भी कमजोरियां रही हुई हैं तो अब उनको समाप्त करने का कर्तव्य करना ही है। फिर 7वां पॉइंट है अव्यक्त बाप दादा की दादी जानकी जी से मुलाकात। बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया का और सिंगापुर का सेवा का चक्कर लगाकर दादी पहुंची हैं। बाबा कहते बच्चे सदा साथ और समीप का अनुभव करते। दादी ने कहा बाबा से दिलाराम हाजिर। तो बाबा कहते हाजिर हजूर, हाजिरा सदा हजूर है। बाबा कहते ये संगम योगी ब्राह्मणों का अनुभव भी है और ये स्नेह की विधि भी है। और ये संगम योगी सिर्फ ब्राह्मण अनुभवी आत्माएं ही जानती हैं इस विधि को। आप विशेष आत्माएं सदा साथ कंबाइंड। बाबा कहते कर्तव्य साथ तो कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ। करण करावनहार और करणहार के साथ। करण करावनहार अलग नहीं है और करणहार भी अलग नहीं है, माना सदा कंबाइंड स्थिति। तो बाबा ने तो कहा लेकिन हम सभी चेक करेंगे मेरी स्थिति सदा ऐसी रहती है। फिर 8वां पॉइंट हम लेंगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से, जिसमें बाबा ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाने की बात कही। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। तो कैसे सुनते हैं? बाबा कहे संगम युगी सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। कभी कभी नहीं, बाबा ने बोला सदा खुशी का खजाना, डबल अंडरलाइन करेंगे। बाबा पूछते ये खुशी का खजाना सुखधाम और संगम युग के संगम पर है। बाबा कहते खजानों में सदा साथ रहता है, माना हम आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं दुखधाम कलयुगी और सुखधाम संगम युग पर हैं, माना उसके संगम पर हैं। तो दुख की लहर का आना, बाबा कहते हैं बातों का आना, परिस्थितियों का आना तो है ही और लगा ही रहेगा, लेकिन अंदर से दुखी होते नहीं बैठना है, प्रभाव दुख के प्रभाव में नहीं बैठ आना है, तो चेक करना है। बाबा कहते इसको कहा जाता है दुख की लहर से न्यारा, माना परमात्म प्रभु का प्यारा।
तो जितना न्यारा उतना प्यारा। तो बाबा कहे चेक करो, जितना न्यारा उतना सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो या करोगे। तो डेली चेक करना है हम कितने न्यारे बने, कितने परमात्मा प्रभु प्यारे बने। तो क्यों डेली चेक करना है? क्योंकि परिस्थितियां डेली आती हैं, परेशानियां डेली आती हैं इस संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं ये चेक करना है, क्योंकि ये परमात्मा प्यार और जो बाबा किसी भी युग में, ये परमात्मा प्यार जो और कोई भी किसी भी युग में हमें प्राप्त हो नहीं सकता। फिर बाबा एग्जाम्पल देते, दुनिया वाले तो अल्पकाल की खुशी के लिए कितना समय, कितनी संपत्ति, कितना कुछ खर्च करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी उनको अल्पकाल की खुशी प्राप्त होती है, और आप आत्माओं को सहज अविनाशी खुशी प्राप्त हो गई, और बिना कोई खर्च किए। और खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु भी क्या है जो बाबा कहते दोगे? तो बाबा कहते यही खुशी के गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते फिर वेरीफाई भी करते, बाबा कहते पा लिया कि पाना है। फिर बाबा कहते संबंध संपर्क में कोई भी आए तो वह भी अनुभव करे इन्हों को कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, दूसरों को भी खुशी बांटते जाओ। फिर बाबा ने जैसे कि वरदान दिया हो, बाबा कहते जितना बांटते हो उतना बढ़ेगी, बांटना माना बढ़ना। फिर बाबा कहते हम सब प्रति दुनिया में, बाबा कहते हर समय का दुख लगा हुआ है, आपके पास हर समय की अविनाशी खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो आप सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ते चलो। छोटे छोटे विघ्न बाबा कहते हैं रुकते तो नहीं है, विघ्नों का तो काम है आना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो बाबा कहते आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं विजय के कार्य में सदा सफल रहो, जैसे कि बाबा ने ये भी वरदान दिया हो। तो फिर बाबा कहते हैं स्मृति दिला रहे हैं कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, और विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव अभी कर रहे हो ना। फिर बाबा दूसरे ग्रुप से मुलाकात करते हैं, उसका टाइटल है, विषय है अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। माना हमारा 9th पॉइंट, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की निशानियां इसमें बताए हैं जो हम सुनते हैं। बाबा ने डेफिनेशन बताई, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सदा सर्व खजानों से भरपूर, माना संकल्प, वाणी, संबंध, संपर्क सभी प्रकार की हलचल से परे रहेगी, अचल रहेगी, संपन्न आत्मा रहेगी। माना हर वक्त हर समय मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति की स्थिति में स्थित रहना। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन के ऑक्यूपेशन को सदा स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं। 3 निशानियां बाबा ने बताई। पहली निशानी, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की निशानी है संकल्प और कर्म दोनों समान होंगे। माना उन आत्मा के संकल्प और कर्म में फर्क नहीं होगा। दूसरी निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उसका आह्वान किया वो शक्ति हाजिर हजूर, माना आह्वान करते ही शक्ति आ जाए और अपने कार्य व्यवहार में हम आत्माएं लगाएं। माना सूक्ष्म शक्तियां और कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर मान चले। तो बाबा कहते हैं ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी बाबा कहते ज्ञान की, नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, हार खा लेंगे। माना हम ज्ञान स्वरूप आत्माओं के आगे कैसे भी विघ्न आएंगे, नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, हार खा लेंगे। तो बाबा कहते हैं इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से लेकर इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज रूप में रखना है, और सारा दिन कार्य व्यवहार में लाना है, और चेकिंग भी करनी है। तो सुनते हैं आज का वरदान, सहन शक्ति का कवच पहनकर संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। और हमारी संपूर्ण स्टेज क्या है? 16 कला संपूर्ण आदि स्वरूप, माना संपूर्ण चतुर्भुज स्वरूप। तो बाबा कहते अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए जो अलबेलेपन के नाज नखरे हैं अब उनको छोड़कर सहन शक्ति अपनानी है।
माना जितनी सहन शक्ति में हम आत्माएं मजबूत बनेंगी उतना ही विघ्नों से बचेंगी। और विघ्नों से बचने का कवच है सहन शक्ति अपने में लाना, मजबूत करना। तो बाबा कहते हैं अगर नाजुक बनोगे और ये कवच नहीं पहनोगे तो विघ्न स्वरूप बनोगे, अभी विघ्न विनाशक बनना है। तो बाबा कहते हैं बाप की बातें बाप को ही फिर सुनाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे उतरना और चढ़ना, बाबा कहते हैं इस सब को छोड़ अब सदा उमंग उत्साह में रहकर अपनी संपूर्ण स्टेज को वरना है। माना संपूर्ण स्टेज के समीप आना है, आदि स्वरूप में अपने, माना अपने चतुर्भुज स्वरूप को सामने रोज रखकर उसका अभ्यास करना है। स्लोगन है याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा माना सदा एकरस स्थिति में रहना है, आत्माओं की सेवा बाबा की याद में रहकर करेंगे तो रहम दिल बनेंगे और आत्माओं पर भी रहम करेंगे, माना देभान नहीं आएगा। सुनते हैं मधुबन घर से आया होमवर्क। 29 जनवरी 2023 सोमान लेंगे मैं अखंड महादानी हूँ और चिंतन करेंगे कार्य व्यवहार में रहते अखंड महादानी कैसे बने। दूसरा प्रश्न महादानी किसे कहा जाता है, और वो लेंगे आज की ही अव्यक्त वाणी, माना 2 दिसंबर 1993 की वाणी से। अभ्यास करेंगे फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ग्लोब पर जाकर बैठेंगे और अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता दाता का बच्चा अखंड महादानी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ता पर पड़ रही है, उसकी सर्व शक्तियों की वर्षा हो रही है और वो किरणें मुझसे ग्लोब पर पड़ रही हैं और इमर्ज करेंगे ग्लोब पर सारी आत्माओं को उस शक्तियों की किरणों की शक्तियों की किरणें उन आत्माओं को शक्तिशाली बना रही हैं। सर्व आत्माएं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रही हैं। तो जब समय मिले इस अभ्यास को करेंगे। आज का टूल भी है और आज का होमवर्क भी है, जो पूरी वाणी में बाबा ने हमारे को इशारा दिलाया कि कर्म द्वारा गुणों के दान की अभी तीव्र गति की इस विधि की जरूरत है। चाहे अलौकिक परिवार हो चाहे लौकिक, माना चाहे अज्ञानी हो चाहे स्वयं हम ब्राह्मण हो, तो इसको बढ़ाएंगे, गुणों का खजाना बांटेंगे, सैंपल बनकर सिंपल बनकर ब्रह्मा बाबा की तरह, माना इजी सहजता से। तो इस गुण को कर्म द्वारा गुणों का दान भी करना है, सहयोगी बना है और इसकी तीव्रता अपने में बढ़ाएंगे, बढ़ाकर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाना है। हर सप्ताह की वाणी अव्यक्त वाणी हम ब्राह्मण बच्चों के लिए जैसे अव्यक्त बूस्टर डोज है, तो जिससे हम पूरे सप्ताह शक्तिशाली होकर ब्राह्मण जीवन सहजता से उमंग उत्साह में यापन कर सके। तो इस अव्यक्त वाणी को जितना हो सके पूरे सप्ताह रिवाइज करेंगे। 9 पॉइंट्स जो हमें दिए बाबा ने, एक बार रिवाइज करते हैं। बाबा कह रहे हैं आज अव्यक्त बाप दादा खास आत्माओं को देख रहे हैं, माना विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। वो कौन कौन से हैं बाबा ने बताया। विशेष आत्माएं, अखंड महादानी आत्माएं, विजय माला के विजयी मण के आत्माएं। अखंड महादानी आत्माएं सदा 3 प्रकार से गुणदान करने में बिजी रहती। फिर 5वां पॉइंट था दिव्य गुण श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद को 2 प्रकार से दाता बनकर बांटना है, बाप दादा की राय सलाह। फिर नंबर 6 पॉइंट था नंबर 1 आत्मा की निशानी बताओ। नंबर 7वां था दादी जी की मुलाकात अव्यक्त बाप दादा से। फिर अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात नंबर 1 पॉइंट और अव्यक्त बाप दादा की ग्रुप नंबर 2 से मुलाकात। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों की निशानियां जिसमें बाबा ने बताया 3 प्रकार की। तो ये है हमारी अव्यक्त वाणी। अच्छा, ओम शांति।